की लड़की, मेरे साटू की लड़की, सुशील जी की लड़की, मेरे साटू की लड़की, सब मेरे पंजाबी वाले। कौन तो हमारी एक तरह से पक्की है 99.9% जो भी है। देखो आप कुछ भी बताओ, ऊपर वाले उस चीज़ को नहीं सुनते। ऊपर वाले क्या है, जो रिकॉर्ड हमने लिखना है वही तो आप लिखोगे तो आप ही। हमने तो अभी भी लिख रखा है ग्राउंड लेवल। बिंदु जी ने हम आपको जब वहाँ से आ गए थे ना, पूरे रास्ते सिर्फ एक ही चर्चा थी यार, बिंदु ने आज ऑफिस बंद नहीं करा, बिंदु काम करा रही है पूरा। और बिंदु के हर 2-4 दिन में कैंप लग रहा है। तो मैंने अपनी स्पष्ट बात रख दी, आप ही कोई बात आप रख सकते हो। कौन सी कमेटी के है ना, जो भी है। आप ये सोचो कि मेरे 5 रख दे तो मुश्किल है भाई, अपना सामान जा रहा है ना आगे, तो पर रखेंगे के पास नहीं जा रहा, तो एक के पास जा रहा है, जिसके पास जा तो पार्टी के लिए ही रहा है ना। सामान जा रहा है मेरे पास, मैंने सामान देना है इनको। ये कोर कमेटी के सदस्य हैं जो 6 आदमी कोर कमेटी PSC की जो मेंबर, ये आपकी बात रखेगी, ये कन्विंस करेगी आपको। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यार तूने ना इसका नाम लेना, मेरी तरफ से ये फाइनल है। ये चीज़ होती है कोर कमेटी में हमारे इस पार्टी में। नहीं, जो अपनी पहले बात हुई थी जिसमें राखी इन्वॉल्व थी, इसमें राखी इन्वॉल्व है। हाँ बस यही मैं पूछ रही हूँ। ओके ठीक है। अब अपने को लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है? अच्छा, इसमें अभी आधे नहीं हो सकते क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया। कोई नहीं हो तो कल मंगा लो। 2-4 नहीं आ पा रहे ना कल तो ये तो अरेंजमेंट है आधे का। तो देखो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, 1-2 दिन में मंगा लो, कोई आज तो हम कहेंगे मंगा लो, हमने तो रोज़ जाना है, रोज़ आना है। अच्छा, जब आप कहोगे कि कल है उस टाइम पर जानी कितने टाइम तक है ये बता दो ना। आधी तो मैं अभी देने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायदा नहीं मेरे हिसाब से, दे तो पूरा अमाउंट एक बार में जाए ना जी। नहीं कोई बात नहीं, 2 बार में जाएगा। 2 बार मांगा है, ठीक है। एक बार तो जैसे कुछ मांग लिया, ठीक है, फिर एक बार चेक और वो थैला मांग लिया, ठीक जो भी है ना, यह बात ठीक है। एक बार वो भी नहीं ले नहीं, अगर इसका आधा करना है तो मैं कल ही कर देती हूँ। टोकन जैसे चला गया, फिर जैसे अपना 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगी। इकट्ठा ही तो मेरी सोच ये 2 दिन बाद अच्छा इकट्ठा ही। मैं तो कहेंगे कि आप 5 इकट्ठा दो, जब एक दिमाग में रहेगा। अब राजेश और उसमें दिक्कत ये नहीं, राजेश ने इकट्ठा भिजवाया, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और जय कुमार बाद में रोकता रहा कि मेरा ले लो मेरा, फिर कौन पकड़ेगा? जय कुमार से तो सब बात नहीं हुई थी भाई, आप बाबूजी मुंजी हो, पैसे नहीं दे पा रहे हो, इसलिए नंबर कट जाएगा। ऐसा है जी, मैं आपको एक बात कहूँ, और ये श्योर है जी, अगर ये उस टाइम इसको टिकट मिली होती ना, ये चीज़ ये सीट निकाल जाता। और ये सामान इसका और उसका 1 दिन का आगे पीछे रहा है। इन्होंने कही आज दे दे, कभी दौड़ मैंने आज भिजवा दिया। कभी ये कह रहे हैं मैं कल दूंगा पुलिस को, और मैंने आज भिजवा। मैं नाम भूल गई भाई मेरा साहब नाम का। दिनेश है जी, दिनेश सराफ। अच्छा, आपका आता रहता है ग्रुप में शायद। हाँ, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट, कि हमारे लिए आगे का रास्ता खुल रहा है। अब ना जितना डिले हो जाए ना उतनी दिक्कत रहेगी। भाई मैंने तो बोल दिया, तुमने सोमवार बोला था कि बीच में सैटरडे संडे आ गया, तो मैं तो कह रही हूँ आधे ले लो कल, मैं तो तैयार हूँ। फायदा नहीं उसका, वो मेरे घर में रखे रहूँगे, फायदा क्या? मैं जनरल बोल रही हूँ, 2 दिन का टाइम ले लो। हाँ, मुझे वैसे में कोई प्रॉब्लम। इन्होंने मंडे बोला था मुझसे, आज कल रात को बोला कि आज हम जा रहे हैं सुबह, तो मैंने सोचा आधे में पकड़ा देती हूँ मॉर्निंग में। आ गया ठीक है। क्या पोजीशन, 8 आदमी है यार, ठीक है फिर मंडे को चलते हैं। अब आप इनका नाम था नहीं, अब मेरे नाम पूछा, मैं मेरी हिम्मत ना पड़ी, मेरा नाम लेते ना, तो कहते कि वो 9 हो गए, 9 का सामान गिनो, समस्या क्या हो जाती है। उस थैले में पर्ची होती है, सब समस्या क्या है। पठानिया जी है ना लूप पे, नहीं है तो खैर बात खैर हमने करनी नहीं, क्या करनी है बस। नहीं लूप में है जी, लेकिन जितना एक चीज़ देखा हुआ, पठानी जी से जो बात करते हैं, पठानी जी किसकी तरफ इशारा कर लेते हैं कि पुलिस से बात करना, जो भी करनी है वो खुद करते हैं कभी नहीं। मतलब राजनीति का मतलब ये है जी, फालतू आदमी ना बोल के पहले का आदमी वैसे बात और करते उनके सामने है जमाने का निश्चित देखे गए, मैंने आगे थैला को नहीं पकड़ा दिया। ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। विश्वास भी तो कोई चीज़ आपस में, फिर उन्होंने ये कह रहे थे पुलिस से बात करनी, जो भी करनी। अच्छा, ये क्लोज मैटर उस वाले अमाउंट पे करवाना जो मैंने बोला है, नहीं, उससे ऊपर मत लेके जाना। मैं कंडीशन नहीं कर रहा, हाँ, मैं कंडीशन बिल्कुल नहीं कर रही।
नेक्स्ट वन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। पुनीत से मेरी बात हुई तो मैंने कहा पहले मैं आपसे कंफर्मेशन लूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं, यदि पुनीत से बात हो रही है तो आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो भी फाइल है वो मोटी फाइल है। आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो कि हाँ बिंदु पुनीत पे विश्वास करके आप दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए बस, मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पुनीत ने हाँ बात कर लो, पैसे की बात करिए पुनीत ने। हो सकता है, देखो पुनीत मेरे साथ रहता है और जब मेरे साथ रहेगा तो जहाँ भी मिलेगा साथ ही ले जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं इससे कोई बात छुपाता नहीं है। नहीं आपकी तो बहुत इज्जत करता है, सीधी सी बात पे है। मेरे को तो बोलता है पठानिया जी से पूछ लो आप पहले, आदेश दो, पठानिया जी जो आदेश देंगे वही करूंगा। तो अब मैंने हाँ इसकी जान पहचान तो सभी से हो गई है। हाँ। और इसका फोन भी उठाने लग गए हैं। क्योंकि मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया था इसको और उस पे काम कर ही रहा है सभी जगह। बस क्योंकि ना तो, इसने हो सकता है मेरे बगैर इसने कहीं बात की हो। अच्छा, या फिर ये होगा भी मेरे से पहले आपसे करके फिर मेरे से बात करता होगा ये। हाँ नहीं करेगा जरूर आपसे बात, क्योंकि उसने मुझे यही बोला है। मैंने पूछा था तो बोले नहीं बिल्कुल, मैं मतलब आपकी नॉलेज में है सब कुछ, ये वाली बात। अच्छा, फिर मुझे बोला था कि मेरे को उनसे मिलवाएगा, क्या बोलते हैं, राखी बिरला से। तो मैंने कहा इसलिए पहले मैं आपसे बात करूंगी सब। राखी बिरला से तो मिलवा देगा ये। हाँ। लेकिन राखी बिरला थोड़ा सा मैंने ही मिलवाया था इसको। हाँ। राखी बिरला से इसको मैंने ही मिलवाया था। अच्छा। और उसी लेवल पे रिस्पेक्ट देने लग गई। तो मैंने कहा पहले आपसे ये चीज क्लियर करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा नहीं है सर, पैसा है ना, थोड़ा बहुत नहीं है। बोल रहे पड़ गए, पर छापा पड़ा है और 65 लोग थे जो आए थे रेट में। अच्छा। टैक्स का। और वो पूरी रात लगे रहे उसमें उलझा हुआ है। बाकी जहाँ तक पैसे की बात है, जब वो मिला रहा है किसी से तो मिल लो, अगले की तसल्ली ले लो फिर। नहीं पहले, क्योंकि सर पैसा भी मोटा है ना, एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि कोई 5-7 लाख रुपए हो, सीधी सी बात है। पहले 2 इंस्टॉलमेंट में देने, बल्कि सोमवार की बात थी तो बोला सोमवार को तो 8 लोगों का मैं देने जा रहा हूँ सामान आगे। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम क्यों नहीं है इसमें? कह रहा 8 लोगों के नाम चढ़वा के आ रहा हूँ। हालांकि आपका भी नाम लिया था कि आप भी चलोगे साथ में। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम, जी आपने सामान नहीं दिया ना अब तक अभी। तो मैंने कहा भाई ले लो। मैंने कहा देखो मेरे पास सीधी सी बात है, नहीं तो ले लो। मैंने बोला आधा ले लो ना अभी। हाँ, इतना जरूर है कि यदि मतलब पैसे इसके पास होते हैं। हाँ। पैसे का तो है नहीं, तो मैंने बोला, मेरे से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21 की बात हुई थी, तो मैंने कहा 10 ले जाओ, अभी 10 मेरे पास पड़े हुए हैं। तो बोला 10 नहीं लूंगा मैं, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरी लूंगा। मैंने कहा फिर भाई 3-4 दिन रुक जा। फर्स्ट कितनी थी? फर्स्ट थी 21 लाख रुपए। अच्छा। तो मैंने कहा 10 पड़े हैं मेरे पास अभी। अब सैटरडे संडे का दिन था, बोले 8 नहीं, वो बोला 8 का ले लिया है, 8 का नाम हम चढ़वाने जा रहे हैं। और जो जिनकी पिछली बार भी लिया हुआ था उनकी भी सबकी पक्की है वो। तो बोला कि 5 लोगों की कमेटी है। हाँ, ये कमेटी 5 की है। अच्छा, वो सही बता रहा है। हाँ। जो पीछे बनी थी ना, हाँ। 5 लोगों ने डिसाइड किए थे, ठीक है। उसमें 5 ही लोग थे, वो सच बता रहे हो। तो बोला कि वो 5 अपने हाथ में है, वो आप चिंता मत करो। हाँ, और कौन है सर वैसे? वही यही है जो महीना गोपाल राय जी हैं, दुर्गेश जी हैं और सौरभ जी हैं और एक अतिशी हैं। अच्छा, जानते सारे हैं, क्योंकि जब मैंने बता दिया ना मेरे साथ रहता है, उसी मेरे पीछे से भी लोग उसी दृष्टि से देखते हैं। सौरभ जी के साथ रखा है इसको। भवानी इलेक्शन हुआ था वार्ड का इसमें, अब राजेंद्र नगर भी। और पीएससी अपनी कमेटी है, ऊपर सुपर कमेटी है जो इसमें पीएससी बोलते हैं ना। हाँ, पीएससी, यही पीएससी बोल रहे थे। हाँ, तो उस पीएससी के जो मेंबर हैं उनमें राखी भी एक है। तो आपने ये जी पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखा है। 2-3 चीज इसमें बताना आवश्यक है। वैसे तो मोटा मोटी आप सब समझ ही गए होंगे। ये जो पैसे के लेन देन है उसमें एक चेक की बात भी आती है, थैले की भी बात भी आती है और स्लिप की बात भी आती है। ये जो मोडस ऑपरेंडाई मैं आपको समझाता हूं, टोटल अमाउंट बिंदु जी से 80 लाख का जाना था। पहला इंस्टॉलमेंट 21 लाख का था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40 लाख का था और फिर एक थर्ड इंस्टॉलमेंट थैले का जाना था, जिस थैले में 21 लाख रखना था, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए कैश में होता
और 11 लाख रुपए का एक चेक होता, और ये चेक आम आदमी पार्टी के नाम पे डोनेशन के रूप में ये दे रही हैं, ताकि इनके डायरेक्ट वो वाइट में होता पूरा, बाकी सब ब्लैक में होता, और इस थैले में इनके नाम का पर्चा होता कि ये सीट के लिए 54D सीट रोहिणी के लिए बिंदु जी प्रत्याशी बनेंगी और उसी से नाम फाइनलाइज होगा। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई पैसे के ट्रांसफर का है। दूसरा, आपने पठानिया जी को स्पष्ट शब्दों में सुना, वो कह रहे थे पैसा का तो है और दे दो तो ठीक है। फर्स्ट कितने के इंस्टॉलमेंट थे? तो इन्होंने कहा 21 का था, मैं 10 दे दूं क्या पहले? तो उन्होंने कहा देखो पुनीत पे तो पूरा आपको विश्वास करना पड़ेगा, मेरा ही आदमी है, वो कह रहा है तो आप कर दो। तो इससे ज्यादा स्पष्ट और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 5 लोगों में से आदिल जी के नाम को छोड़ के चारों का नाम लिया, और सबसे बड़ी बात है ये कोई आज का विषय नहीं है। एमएलए के चुनाव के समय, जिस एमएलए के चुनाव में आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी की जीत हुई, उस समय भी जो 2 प्रत्याशी थे, उन दोनों में जो स्पीड के साथ कम इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट पहुंचा पाया तुरंत, डिलीवरी उसको हुई है, और जो धीरे धीरे पैसा पहुंचा रहा था उसको डिलीवरी नहीं हुई है, उसको विधानसभा की टिकट नहीं दी गई है। ये जो बिजनेस मॉडल है इनका आम आदमी पार्टी का, आज पूरा का पूरा यहां पर्दाफाश हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय विजेंद्र जी भी यहां पर हैं, वो भी इस पर प्रकाश डालें, और बहन बिंदु भी बहुत संक्षेप में जो आवाज आप वहां सुन रही थी पर्दे में, अब वो आवाज यहां भी आप सुन पाएंगे। आदरणीय विजेंद्र जी। साथियों, अभी आपने देखा मोटे माल का खेल। कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचारी है, इसका एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण अभी जैसा संबित जी ने भी बताया, इसी स्क्रिप्ट में एक अंश ये है कि दिनेश सर्राफ बता रहे हैं कि जब विधानसभा का चुनाव था रोहिणी का, तो मैंने जय कुमार को कहा तू मुंजी है और पैसे देने में देरी कर रहा है, और राजेश जो मेरे अगेंस्ट लड़ा था वो पहले जाके पैसे दे आया और टिकट उसको मिल गई और तू रह गया। तो ऐसा नहीं है कि नगर निगम की टिकटें ही बेची जा रही हैं, विधानसभा की टिकटें भी दिल्ली में इसी तरह से बेची गई थी, ये भी इस वीडियो में स्पष्ट हो रहा है। और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल आपने देखा कि किस तरह से एक गैंग हिस्सों में बांटकर और वहां पर लोगों को, टाउट्स को बिठाकर, और कुछ अननोन चेहरे जो पार्टी में स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, उनके थ्रू डील करके और फिर वो दलाल पैसा पहुंचाकर टिकट्स बुक कर रहे हैं। बिंदु वहां पर बहुत सक्रिय थी। बिंदु वास्तविकता में वहां पर आम आदमी पार्टी की नंबर 1 कैंडिडेट थी। अभी समय की कमी है, हमारे पास वो क्लिप भी वो वीडियो भी है जिसमें बिंदु की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं रोहिणी असेंबली में। आप कहेंगे तो 40 सेकंड का वो है, वो भी हम दिखा सकते हैं। तो बिंदु, सबको ये लगता था कि अगर 54D से बिंदु लड़ेगी तो हमें दिक्कत आएगी, लेकिन पैसे के आगे कैंडिडेट इंफीरियर भी चलेगा। ये इनका दूसरी मॉडस ऑपरेंडी है। पैसा पहले आना चाहिए, मोटा माल दे सके, खास आदमी जो हो वो पहले आना चाहिए, लेकिन क्वालिटी इंफीरियर भी चलेगी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।